प्रश्न है, रहमदिल बाबा के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए? भगवान रहमदिल है, तभी तो आते हैं जब संसार में दुख व्याप्त हो जाता है। बहुत अधिक अधिक लोगों का आचार जो है वो भ्रष्ट हो जाता है, भ्रष्टाचार बन जाता है, अन्याय चलता है, विकारों की दुनिया हो जाती है। तो ऐसे संसार में फिर भगवान को आना पड़ता है और सद्धर्म की स्थापना करनी होती है। तो बाबा कहता है जो रहम दिल बाप के बच्चे हैं उनको अपने ऊपर कौन सा रहम करना चाहिए? बाबा कहते हैं जैसे शिव बाबा को रहम पड़ता है बच्चों पे कि मेरे बच्चे क्या बन चुके हैं, वैसे कांटे बन गए हैं। क्या बन गए हैं? कांटे। सतयुग में फूल थे, अब कांटे बन गए हैं। तो बाबा को रहम पड़ता है मैं अपने बच्चों को कांटों से फूल बना दूं। अब किस लिए आए बाबा? हमारे कांटे चुगने के लिए, विकारों को दूर करने के लिए। विकारों के कांटे हैं ना हमारे सब में, वो दूसरों को चुभोते हैं हम। फिर अगला दुखी होता है, परेशान होता है, आपको वो भी फिर अंदर से शुभ भावना शुभ कामना नहीं देगा। तो बाबा कहता है मैं वो तुम्हारे कांटे निकाल के तुम्हें बहुत सुंदर जो है ना फूल बनाने के लिए आता हूं। बाप बच्चों को गुलगुल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं और फिर ये गुलशन बन जाता है, गुलगुल फूल बन जाएंगे बहुत सुंदर। तो ये गुलशन बन जाएगा। तो बच्चों को भी अपने ऊपर तरस आना चाहिए। जैसे बाबा को हमारे ऊपर रहम आता है, बच्चों को भी अपने पर स्वयं पर रहम आना चाहिए कि हम परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। कितने युगों से पुकार रहे हैं कि हे पतित पावन आओ, आके हमें पतित से पावन बनाओ, हमें कांटे से फूल बनाओ, हमें बैगर से प्रिंस बनाओ। अब वो आया है बाबा, अब वो आए हैं तो क्या हम अब फूल नहीं बनेंगे? या कांटे हमारे वैसे ही बरकरार रहेंगे दूसरों को चुभने के लिए? हमें बोलने की सभ्यता भी नहीं होगी। कईयों में सत्यता का गुण तो होता है, अभी मैं सच बोलता हूं, लेकिन उसमें अहंकार भरा होता है। तो सत्यता के साथ सभ्यता भी बाबा आके हमें सिखाता है। बाबा कहते अपने आप से पूछो कि बाबा से मिलने के बाद हम फूल कितने बने हैं, सारे कांटे निकल गए हैं या नहीं निकल गए, या अभी ज्यों के त्यों हैं, वही है चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। बाबा कहते हैं रहम पड़े अगर अपने ऊपर, तो वो कौन सी आत्माएं जो रहम पड़ता है जिनको अपने ऊपर? तो बाबा ने कहा वो तब पड़ता है जब आप सोल कॉन्शियस बनते हो। देह रहम पड़े तो देह अभिमानी रहें, फिर सोल कॉन्शियस होके रहें, बॉडी कॉन्शियस को भूलते जाएं, सोल कॉन्शियस गॉड कॉन्शियस बने। बाबा जो सुनाते हैं उसको धारण करें, है ना। हम कंठस्थ तो कर लेते हैं, हृदयस्थ नहीं करते, आत्मस्थ नहीं करते। तो बाबा जो सुनाते हैं उसको हृदय में धारण करें और वैसा हम बन जाएं, तब हमारा जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। और बाबा कहते हैं सदा स्मृति में रखना है कि हम बेहद के बाबा, जो सारी सृष्टि के बाबा हैं, उसके हम विशेष स्टूडेंट हैं। वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ गॉड, वी आर गॉडली स्टूडेंट्स। भगवान हमें पढ़ाते हैं, ये छोटी बात नहीं है। आत्माओं को कौन पढ़ाता है? परम आत्मा। आत्माओं को कौन पढ़ाएगा? परमात्मा। परमात्मा कैसा है? संपूर्ण,
परमात्मा में आदि मध्य अंत का ज्ञान है सृष्टि का, हमारे पास नहीं है। वही पढ़ाई हमें पढ़ाते हैं तीनों कालों की, तीनों लोकों की, कि तब क्या था, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी सब बाबा आके हमें बताते हैं। इसलिए अच्छी तरह से पढ़कर क्या करना चाहिए, ये जो पढ़ाई बाबा पढ़ाते हैं इसको अच्छी तरह से पढ़कर धारण करनी चाहिए। हाँ, औरों को पढ़ाएंगे तो बाबा कहते हैं बाप का नाम बाला करना चाहिए। नाम बाला करना मैंने नाम प्रसिद्ध करना सारी दुनिया में कि हमारा टीचर भगवान है। तो कहेंगे तुम्हारे में भगवान जैसे तो लक्षण ही नहीं है। तो जब लक्षण होंगे तो लोग अपने आप कहेंगे आपको कौन पढ़ाता है, आप किसके शिष्य हो। तो आप कहेंगे हम भगवान के जो हैं फॉलोअर हैं, गॉड के, गुरु के फॉलोअर, सतगुरु के। और शिव बाबा हमारे परम टीचर भी हैं। तो उनको पढ़ के अच्छी तरह पढ़ाई धारण करके बाबा का नाम रोशन करना है। बाला करना मैंने रोशन करना। अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है ना। घटिया सोच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, घटिया बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लो लेवल की थिंकिंग, लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कभी नहीं होना चाहिए। आप हाई वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करने चाहिए। आपकी कॉन्शियसनेस हाई लेवल पे वाइब्रेट करे तो आनंद ही आनंद है। बाबा कहते हैं बाप समान जो बच्चे रहम दिल बनेंगे वो अपने आप को क्या बनाएंगे, कांटे से फूल बनाएंगे और सबका कल्याण करेंगे। यही चिंतन 24 घंटे उनकी बुद्धि में चलेगा कि मुझे जो सुख मिला है मैं सबको वो सुख बांटूं, मुझे जो आनंद मिला है, प्रेम मिला है, वो मैं सबको बांटूं। असली फाइलेंथ्रोपिस्ट तो वही हैं जो दूसरों को भी कल्याण करते हैं, उपकार करते हैं, उपकारी पुरुष हैं। तो हम सब जो हैं, विश्व कल्याणकारी का टाइटल है हमारा, विश्व का उपकार करने वाले हैं। तो ये सदा याद रखें। और हम हमारा भाग्य की लकीरें स्वयं भगवान लिख रहे हैं और उसकी कलम हमारे हाथ में भी दे दी है, शुभ कर्मों की कलम। शुभ कर्मों की कलम हमारे हाथ में होगी तो जितना ऊंचा भाग्य चाहे उतना लिख सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के